2024 के चुनाव की तैयारियां जोर पर हैं। सभी पार्टियां, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, लगातार 2024 का जो मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा है, उसको समझाने में लगी हुई हैं और अपनी जो रोटियां हैं वो सेकने में लगी हुई हैं। और यहाँ पर आम जनता है, प्रतापगढ़ से जो आम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2024 में ये प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे। अखिलेश को, मायावती को, ममता बनर्जी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी जी को, राजनाथ सिंह, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं, और राहुल गांधी को। आखिरकार देखिए, कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी। केजरीवाल नहीं देखना चाहेंगे? केजरीवाल भी हैं, अच्छे हैं। हाँ, और मोदी। अच्छा, मोदी। कौन सा काम पसंद आया आपको मोदी जी का? सारे काम अच्छे आए उनके। अच्छा, सारे काम। कोई एक काम जो अच्छा किया उन्होंने? जैसे उन्होंने लॉकडाउन में अनाज का व्यवस्था किया। अनाज का व्यवस्था किया। अनाज के भैया, व्यवस्था किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में 2024? मोदी जी को। मोदी जी। और है राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी जी हैं। नहीं, सिर्फ मोदी जी। नीतीश जी हैं। अरे नीतीश दावे कर रहे हैं नीतीश जी नहीं बन सकते हैं 2024? ना, कभी असंभव। हाँ? असंभव असंभव। कभी नहीं, केवल मोदी जी, ओनली मोदी जी। केवल 24 में मोदी जी ही आएंगे? 100%। 80 लोकसभा सीट है अपने यहाँ। कितनी सीटें रहेंगी इस बार बीजेपी? कम से कम 70 के ऊपर रहेंगे। कम से कम 70। भैया, किसको देखते हैं 2024 के रूप में? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी को तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बनेंगे वही। अच्छा, चाहते नहीं है लेकिन हाँ, बनेंगे। क्योंकि उनसे ये हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ। हाँ, अपेक्षाएं नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। और कोई विपक्ष में आपको ऑप्शन नहीं देखता है? केजरीवाल जी अच्छे हाँ, केजरीवाल जी अच्छे हैं, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। अच्छा। हाँ, नीतीश जी को कैसे देखते हैं? नीतीश जी नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, अभी कतई नहीं। ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं वो। नहीं, अभी तो केवल एक ही मोदी जी हैं। हाँ, दौड़ में बाकी सब लोग बहुत पीछे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो पहली बात तो युवा नहीं है। अच्छा। अब युवा हम लोग हुए 25 साल तक युवा होते हैं, वो 50 साल के हो गए, कब तक युवा रहेंगे? अच्छा, युवा वो नहीं है? नहीं है, वो कहते युवा हैं लेकिन वो युवा नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो वो मोदी ही जी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। भैया, क्या राय है आपकी? हाँ, 100% प्रधानमंत्री मोदी जी ही विपक्ष बनेंगे। में कोई चेहरा नहीं दिखता है? नहीं, केजरीवाल थोड़ा बहुत जो है लड़ेंगे, लेकिन वो दिल्ली से और पंजाब के 2-4-6 सीट पा जाएंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल अच्छे हैं, लेकिन 2-4-6 सीट, 7 सीट, बस। उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। क्या कहना चाहेंगे भैया, 2024 में किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री जी के रूप में तो हम केजरीवाल को देखना चाहेंगे, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। ये केजरीवाल बहुत ही मतलब कि देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। हाँ। रोजगार का बहुत अच्छा सृजन करेंगे। अच्छा। मोदी जी इस मामले में बहुत कच्चे हैं। हाँ। मोदी जी रोजगार के नाम पे बिल्कुल देश को बहुत पीछे धकेल रहे हैं। हाँ। ये जो उनकी ये नीतियाँ हैं, रोजगार में बहुत देश को बहुत ही पीछे कर दे रहे हैं। रोजगार में मार खा रहे हैं जी। लेकिन लगातार विपक्ष में किसको देखते हैं? अगर मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आप मान लीजिए देखना चाहते हैं, तो दूसरा चेहरा किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? केजरीवाल को। केजरीवाल को। भैया, क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तो प्रधानमंत्री के रूप में योगी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की स्थापना करने के लिए वही सक्षम है। बाकी तो पहले ही 2014 के पहले ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू दबा हुआ था। आज के ज़माने में, आज अभी जो है 2014 के बाद से जो भी हुआ है, हिंदू कम से कम अस्तित्व में आया है। नहीं, हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं थी। हम तो 2024 में तो योगी को देखना चाहते हैं। आप योगी को देखना चाहते हैं? हाँ, और दूसरा चेहरा किसे देखना चाहेंगे? दूसरा चेहरा तो हम केजरीवाल को देखना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी फ्री नहीं देना चाहिए। जो भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है, तो राशन फ्री है। राशन दे रही है, तो उसके टैक्स भी तो कांग्रेस भी तो देती। लेकिन डबल राशन तो कांग्रेस भी देती थी फ्री। डबल राशन है 1 महीने में। कोरोना थोड़ी आया था कांग्रेस के जमाने में। उन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया। 3 महीने 90 दिन। हमें रोजगार चाहिए ना। रोजगार दे रही है, धीरे धीरे दे रही है। जो है भाई 5 लाख जो है, 5.5 लाख योगी सरकार ने दिया, जो है 8-10 लाख रुपए मोदी सरकार ने दिया। भैया, कहने जमीन दायर करके पूछ लीजिए ना, में दिया 5 लाख। RTI दायर करके पूछ लीजिए जो है कहाँ दिया। 69,000 दिया। 69,000 की प्राइमरी की सहायक अध्यापकों की भर्ती की, जो पुलिस भर्ती किया उन्होंने। अच्छा। भाजपा गवर्नमेंट ने। कहाँ विफल हो रही है योगी सरकार अगर देखेंगे, या भाजपा सरकार केवल जो ये अग्निवीर योजना लाई, उससे हम युवा बहुत उनसे नाखुश हैं। अच्छा। हाँ, ये है कि वो काम कुछ अच्छे किए हैं, लेकिन अग्निवीर जो योजना है, जो एक लड़का जो है 4 बजे उठता है, उसके बाद जाता है, दौड़ता है, आप 5 साल के लिए उसको संविदा जैसे कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। अच्छा, 4 साल उससे बिल्कुल नाखुश है युवा।
कौन सा काम अच्छा किए हैं, कौन सा काम सबसे खराब किए हैं, ये दो काम ये बताएंगे। देखिए सबसे अच्छा काम जो देखा जाए तो वो राम मंदिर का फैसला जी। पहला सबसे अच्छा काम, और दूसरा अगर सबसे खराब काम देखा जाए तो ये अग्निवीर योजना। अच्छा, अग्निवीर योजना सबसे खराब कामों में है उनके। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है भैया सबसे अच्छा काम कौन किया है? और अच्छा काम तो ये था कि गरीबों को आवाज़ दिया उन्होंने। अच्छा। और मैं खुद कई साल से प्रैक्टिस करता था, इस बार ओवर एज हो गया वो अग्निवीर की वजह से। पर अगर अग्निवीर के लिए 4 साल नियुक्त किए हैं तो सांसद और विधायक के लिए भी अगर 4 साल करें, 5 साल करें, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम लाए कि 5 साल बाद लड़ ही ना पाए, लड़ पाए। हाँ लड़ ना पाए, तो ऐसा भी तो कुछ उन लोग के लिए होना चाहिए ना। उन लोग की भी पेंशन बंद करनी चाहिए। जो आदमी सुबह उठ के तैयारी करता है, अपनी जान दे जोखिम डालता है, बॉर्डर पर खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ 4 साल के लिए उसको। नेताओं की पेंशन बंद होनी हाँ चाहिए। काहे नहीं, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। पेंशन लेते हैं। हाँ? नेताओं की पेंशन बंद होना चाहिए, इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। अगर अगर 4 साल अग्निवीरों का है तो चाहिए कि नेताओं का भी 2004 के बाद पेंशन बंद ही कर दी गई, वैसे भी विधायक सांसदों की भी पेंशन बंद कर दी। एक नहीं 10-10 पेंशन लेते हैं, जिस पद पे जाएंगे वैसे वैसे पेंशन बंद होना चाहिए। 100% नेताओं का पेंशन पेंशन बंद होना हिसाब चाहिए। से अगर देखा जाए तो 100% बंद होना चाहिए नेताओं का पेंशन। हाँ, सांसद विधायक ये सबका। बताइए आपको योगी जी का, मोदी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा और सबसे खराब? अब किसान सम्मान निधि है, अस्पताल है, रोड है, धारा 370, धारा 370 35 समाप्त किया जम्मू कश्मीर में। से समाप्त किए, 370 समाप्त किए, राम मंदिर है, ये सबसे अच्छे काम। और जो आपको लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए था मोदी सरकार में, ये योगी सरकार में, वो कौन सा काम किया उन्होंने कि जो आपको अच्छा ना लगा हो, कि मोदी ये जनहित में नहीं? मोदी देखिए, योगी सरकार ने रोजगार तो योगी कम सरकार- महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई पर महंगाई समय के साथ बढ़ी है जो है, लेकिन उस हिसाब से जो है धीरे धीरे कंट्रोल है, मानते हैं ना? महंगाई है, महंगाई महंगाई इस है। पर काबू नहीं